जुमले में बात खत्म, एक ही जुमले में बात खत्म हो गई। हाँ, एक ही जुमले। अब ये भी तो पता चले कौन कौन सी चुगली है, तो एक ही जुमले में बात खत्म कर देंगे। अगर बताऊंगा तो फजर हो जाएगी, नहीं बता पाऊंगा तो क्या क्या चुगली है। किसी को ये कह दिया वो बहुत खाना खाता, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो बहुत लंबा, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो टिमना, ये भी चुगली है। ये कह दिया उसकी खेती बड़ी हार्ड थी, ये भी चुगली है। उसकी गाड़ी तो फटफटिया, ये भी चुगली है। उसका मकान बहुत हार्ड था, ये भी चुगली है। उसकी टोपी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। वो पुराने कपड़े पहनता, ये भी चुगली है। उसके बदन से बदबू आती है, ये भी चुगली है। वो जल्दी नहाता नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर का नल अच्छा नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ये भी चुगली है। उसके घर में जो है लोग अच्छा नहीं खाते, ये भी चुगली है। लोगों अब कहाँ तक गिनाऊं कि चुगली क्या क्या, इतनी इतनी सी बात है चुगली है। उसके घर की शादी अच्छी नहीं हुई, ये भी चुगली है। उसकी बारात अच्छी नहीं थी, ये भी चुगली है। उसका दूल्हा अच्छा नहीं था, ये भी चुगली है। उसकी बीवी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। उसका लिबास ऐसा है, ये भी चुगली है। बात आई तो मैं क्या क्या बताऊं, इसलिए एक जुमले में बात खत्म कर देता हूं। अच्छा, सोने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता है, सही है। आप उसे उठाओ, सो रहा खतरनाक है, और उससे पूछो अच्छा बताओ अभी क्या कही हजरत ने, बोला था यहीं तो जरा सी झपकी लग गई, तो जग रहा हूं। नींद जो है बड़ी, लेकिन मेरे भाई मैं बड़ा हसास आदमी हूं। मुझे 1 लाख के मजमे में भी बुलवाना, मैं पूरे मजमे पे ऐसी नजर रखता हूँ जैसी इतनों पर नजर रखता हूं, सब पे नजर, कौन सो रहा कौन। मैं अगर नजरअंदाज कर दूं तो वो अलग बात है, मैं कुछ ना बोलूं। बाकी मैं एक एक की हरकत से वाकिफ हूं कि कौन कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इतना हसास आदमी हूं, और जब तक इतने एहसास पैदा नहीं होगा, जब तक स्टेज पर कामयाब आदमी नहीं हो सकता। ये एहसास होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, कौन हमें सुन रहा, कौन इग्नोर कर रहा। तवज्जो फरमाएं। जो चीज आप उसकी पीठ पीछे बयान कर रहे हैं, उसको बाद में पता चले फला मेरे हवाले से ये कह रहा था, उसे तकलीफ हो, वो बात सुन के वो चुगली। एक ही बात में बात, किसी के पीठ पीछे आप उसकी वो बात लोगों को बता रहे हैं, उसे सुनकर तकलीफ हो। आप ये कहें कि मौलाना गुलफाम की गाड़ी अच्छी नहीं, मुझे पता चला फला साहब हजरत आपकी गाड़ी की बुराई कर रहे हैं, मुझे तकलीफ है, तो ये चुगली हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? ये है चुगली, जो शराब से भी बड़ा गुनाह है, जो शराब से भी बड़ा गुनाह है। बाज आओ, इस चुगली से बाज आना बहुत जरूरी है। ये इतना बड़ा गुनाह तौबा करने से भी माफ नहीं होता, मगर जब आदमी चुगली करने पे आ जाए तो अवाम तो अवाम, इमाम मौलवी मुफ्ती तक को नहीं छोड़ता। चुगली करता है तो नहीं छोड़ता, फिर तो बुराई जब करेगा तो मौलवियों की ले लो, इमामों की ले लो, मुफ्तियों की ले लो, सबके मेरे भाई खुदारा खुदारा। चुगली उसी को कहते हैं किसी के अंदर बुराई है बयान करना, ये चुगली है। और किसी के ऊपर बहतान लगाना, यानी बुराई नहीं थी अपनी तरफ से लगा के कह दिया, ये बहतान है। और बहतान की सजा ये है, अल्लाह जहन्नम में जब तक जलाएगा जब तक के तुम उस चीज को साबित ना कर दोगे आपने जिसके हवाले से वो बयान किया है। अब उसके अंदर वो बस है नहीं, तो आप साबित कहां से करोगे, तो जहन्नम में ही जलते रहना। बड़ा खतरनाक मसला है। बस बस 2 मिनट की बात, और मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। अल्लाह सलामत। आप लोग बोले ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बस नबी ने 2 गुनाह बताए, दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, तो नबी ने क्या क्या गुनाह बताया, जरा बताओ इनका। पहले को क्या कहा, किस वजह से इस पर अजाब हो रहा है, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। दूसरे पे किस वजह से अजाब हो रहा है, चुगली करता था। बस
ये दो चीजें मैंने हदीस की बयान की, दोनों की वजह से इन पर अजाब हो रहा था। अब नबी ने क्या किया, अखज़ा जरीदतन रत्बा फशक्कहा बिनिस्फ़ैन। जोर से बोलो। मेरे नबी ने एक तर शाख, तर कहते हैं गीली शाख, किसी दरख्त से गीली शाख तोड़ी, फशक्कहा बिनिस्फ़ैन, दो टुकड़े कर दिए। सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा, दोनों टुकड़ों को एक एक कब्र पे मेरे आका ने लगा दिया। क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा सनअत हाज़ा, मेरे नबी ने जब ये दोनों टुकड़े कब्रों पे लगाए तो सारे सहाबा पूछ लिए, आका ये आपने किस लिए किया, ये आपने ये किया। फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम यय्बिसा, मेरे नबी ने फरमाया ये जब तक तर रहेंगे, तर गीली रहेंगी, जब तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगी, और इनकी हम्दो सना बयान करने के सदक़े में अल्लाह इनके अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ करता रहेगा। इसी हदीस से कब्र पे फूल डालने का हमें जवाज मिलता है। जो ये कहते हैं कब्र पे फूल डालते हो, ये कहां से जायज है, तो बुखारी की इसी हदीस से कब्र पे फूल डालने का जवाज, नबी ने तर शाखें लगाई, जब तक तर रहेंगी अल्लाह की हम्दो सना करेंगी, कब्र वाले के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। तो अगर गीली शाख तर होती है तो फूल तो तर बतर होता है। इसे तो अगर मैं मसलूं तो शाख में पानी नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें पानी निकल आएगा, है कि नहीं है? इस वजह से कब्र पर चादर नहीं डालो, बल्कि आप डालो तो फूलों की चादर डालो, फूल डालो। कपड़े की चादर डालने से बेहतर ये फूलों की चादर, या फूल डाल, घास डाल हरी, इससे क्या है, वो जब तक हरी भरी रहेगी, जब तक कब्र वालों को उसका फायदा पहुंचता रहेगा। इसीलिए कब्रिस्तान में जो घास होती है उसे बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं वो घास भी अल्लाह की हम्दो सना करती है, और उससे जो है कब्र वालों को फायदा पहुंचता है। अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उठकर कोई नहीं जाएगा, आज़म इकबाल की नात होना है और फिर आपने सुनना है। मैंने आपको बताया नमाज पढ़ो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, लेकिन नमाज पढ़ो वजू ठीक हो, गुस्ल ठीक हो। मैं खाली वजू के बारे में आपको बता पाया और मेरी तकरीर खत्म हो गई, और मैंने मगर इतना आपको इशारा कर दिया कि कपड़ा पाक हो, बदन पाक हो, फिर नमाज आप सही से पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठकर कोई नहीं जाए, एक नात कलाम सुने, उसके बाद सलातो सलाम दुआ के बाद जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे